प्रिय विद्यार्थियों, जो हम चैप्टर फर्स्ट जो 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन हमारा जो चल रहा था उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। उसकी एक्सरसाइज के बारे में हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। इसमें ये क्या कहता है, चेक वेदर, चेक करके बताओ सेट ए हमारे पास गिवन है रियल नंबर। सेट ए हमारे पास क्या है बेटा, रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर का कंसेप्ट हम बता चुके हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। जो सारे नंबर हैं वो क्या होंगे, रियल नंबर। ठीक है, हमारे पास आर गिवन है, आर इज इक्वल टू ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये चेक करके बताओ। ठीक है, अब हम स्टेप टू स्टेप इसको चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब मैं फिर रिवाइज करवा रहा हूँ रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। बेटा इसके जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। इसकी जो कंडीशन है क्या होगी, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। बेटा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो मैंने जब इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें एक क्वेश्चन ये था, ए लेस देन बी का स्क्वायर, ए लेस देन बी का स्क्वायर। ठीक है, तो उस दौरान भी मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी अगर एक पेयर के ऊपर अगर ये फेल होता है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ फेल। ठीक है, अगर मैं सपोज करो सिंपल इसको इंटीजर, जैसे इंटीजर भी एक रियल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर हो गए और होल नंबर भी रियल नंबर हो गए, कोई भी नंबर है वो सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल इंटीजर में चेक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, रियल नंबर क्या होगा, क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, मैं कोई ऐसा पेयर देखूंगा जिसके ऊपर ये चेक करके देखें कि इसमें फेल आएगा या नहीं आएगा। इवन तक इंटीजर पे भी हम चेक कर सकते हैं, होल नंबर पे भी, रैशनल इरेशनल कोई भी नंबर पे हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास मैं एक कोई पेयर लेता हूँ, जैसे ए इज इक्वल टू मैंने लिया 1/2 सेट ए। सेट ए को बिलोंग कर रहा है, सेट ए हमारे पास क्या है, रियल नंबर। तो देन 1/2 का जो पेयर है ये इसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा, ये भी हम चेक करके देखेंगे। तो 1/2 का क्यूब, तो इट मीन्स बेटा ये क्या होगा, फॉल्स। ये क्या होगा, फॉल्स। तो मैं ये कह सकता हूँ आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो अब मुझे एक बात इस नंबर को देखते हुए मुझे एक बात समझ में आई, क्या कि अगर सपोज करो मैं a इज इक्वल टू 1/3 लेता हूँ, ये भी सेट ए को बिलोंग करेगा, तो जो ये पेयर बनेगा 1/3 ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो 1/3 का क्यूब है, ये भी मेरे पास क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा मेरे पास, फॉल्स होगा। तो मैं यहाँ से भी कह सकता हूँ आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी पेयर लेंगे उसके ऊपर ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब देखो इसकी मैं जो बी पार्ट सोल्व करने जा रहा हूँ ये क्या कहता है, सिमेट्रिक। क्या होना चाहिए बेटा, सिमेट्रिक। अब जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसमें देखें, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने बताया था सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे एक्सरसाइज थोड़ी टिपिकल होती चली जाएगी। इसके जो कंडीशन है उसमें जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो एक्सरसाइज समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब इस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे, a लेस देन बी का क्यूब। ठीक है, अगर मैं सपोज करो a इज इक्वल टू 1 सेट ए को बिलोंग करेगा, b इज इक्वल टू 2 ये भी सेट ए को बिलोंग करेगा, तो 1 लेस देन 2 का क्यूब ये मेरे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 1 और 2 का है, ये रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है बेटा, बट इसकी जो राइट हैंड साइड क्या कहती है, 2 1, क्या 2 और 1 इट मीन्स 2 1 का क्यूब, ये क्या है, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो मेरे से जो ये पेयर बनेगा ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। तो इसकी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर।
ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि R इज़ नॉट सिमेट्रिक, R इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बेटा। अब देखो इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। क्या कहता है बेटा, ट्रांजिटिव। अच्छा, इस जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था a लेस देन b का स्क्वायर, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी बेटा। मैंने आपको बताया था कि इसका रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, बट इसकी जो ट्रांजिटिव है उसमें बड़ी ही थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन प्रॉब्लम रहती है। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स उसमें बच्चों को बड़ा ही कन्फ्यूजन ये रहता है कि ऐसा कौन सा पेयर लें जिससे ये ट्रांजिटिव प्रूव हो। ठीक है, उस दौरान भी हमने लॉजिक बताया था, इस तरह का क्वेश्चन में भी मैंने लॉजिक बताया था, और इसमें भी एक लॉजिक के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें इजीली प्रूव करने में, जो और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक लॉजिक समझते हैं। इसकी सबसे पहले इसकी कंडीशन देखो। कंडीशन क्या है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप तभी समझ में आएगा जब इसकी पिछली वीडियो देखोगे। implies A C belongs to R, ठीक है, for all A B C belongs to set A। अब देखो कोई भी ऐसा नंबर उठाओ जिसके ऊपर ये प्रूव करके देखो। अगर सपोज करो मैं 1 2 3 लेता हूँ तो बेटा ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, 2 3 4 लिया जब भी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अगर मैंने पिछली वीडियो में ये कंसेप्ट लिया था पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो सपोज करो मैंने लिया था 3, मान लो ऐसे ही -1 2, इस तरह इस पे चेक करके देखो। तो ये भी हम एक कंसेप्ट लगा सकते हैं, या फिर इसमें एक लॉजिक और हम पढ़ेंगे। अगर जो लॉजिक के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। सपोज करो कोई ऐसा नंबर लो, मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ 4। ठीक है, मैंने ऐसे कोई नंबर ले लिया 4। ठीक है, इससे हाफ कोई नंबर लो 2। ठीक है, इससे जस्ट स्लाइट स्मॉल कोई नंबर लो, सपोज करो मैंने लिया 1.5। तो मेरे पास ये 3 नंबर हो गए A B C। मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा और जो मेरे पास जो कंडीशन है A लेस देन B का क्यूब, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। 4 2 का क्यूब, इसका मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, ट्रू है। तो मैं कह सकता हूँ 4 और 2 बिलोंग्स टू R एंड 1.5 का क्यूब। ठीक है, अब जो 1.5 का क्यूब है 1.5 तो कितना होगा 2.25। ठीक है, और 2.5 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.5 से तो 25 3.37 ऐसे समथिंग, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी अगर ये 3 से फालतू आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये 2 से तो ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू कह रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 2 और 1.5 बिलोंग्स टू R। ठीक है, इम्प्लाइज ये भी मेरे पास R को बिलोंग कर रहा है, ये भी मेरे पास R को बिलोंग कर रहा है। अगर A और C भी R को बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये लॉजिक मेरे पास फेल हो जाएगा। देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब कंडीशन क्या कहती है, A और C बिलोंग्स टू R, और इसको ध्यान में रखते हुए A लेस देन B का क्यूब, तो इसका मतलब 4 1.5 का क्यूब। अब देखो इसको 1.5 का क्यूब कितना आया था, ये आया था 4, ये आया था बेटा 3.37 ऐसा कुछ आया था। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ दैट इज़ 4 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो बेटा लॉजिक को ध्यान से देखो, क्या किया हमने इसको ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए कि मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि कोई ऐसा पेयर देखेंगे जिसके ऊपर ये फेल आए। एक्चुअली क्या है कि हम देखते हैं सिंपल इंटीजर के बारे में। अब बच्चे सिंपल इंटीजर देखते हैं कि इंटीजर पे इसको चेक करके देखते हैं, इंटीजर पे तो ये ट्रू आएगा, लेकिन इंटीजर के अलावा भी तो नंबर सिस्टम के अंदर कोई और नंबर होते होंगे, रैशनल नंबर भी तो नंबर होते हैं, तो हम क्या उन पे भी तो चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो हमने एक लॉजिक पढ़ रहे हैं क्या कि बेटा हमने कोई ऐसा नंबर उठाया, उसका हाफ नंबर किया 2 आ गया, उससे स्लाइटली स्मॉल, उससे स्लाइटली, अब ज़रूरी नहीं है कि उससे स्लाइटली 1.5 1.8 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, लेकिन 1.5 है जिसका हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो बेटा जो फिफ्थ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो बच्चों, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था ए लेस देन क्यूब वाला, वो क्वेश्चन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव आया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, शो दैट, हमारे पास कोई सेट गिवन है, हमारे पास उससे रिलेशन भी गिवन है, और ये कहो कि ये सिमेट्रिक, बताओ कि ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इसको ध्यान से देखते हुए बेटा, जब हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने बताए थे, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने आइडेंटिटी रिलेशन वगैरह, जो यूनिवर्सल रिलेशन, ये जितने भी हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बताए थे, तो उस दौरान मैंने आप लोगों को डायग्राफ भी समझाया था। ठीक है, और डायग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डायग्राफ के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली उसको विदाउट कैलकुलेशन हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, एंड ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं रिफ्लेक्सिव का डायग्राफ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बेटा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी, अगर सपोज करो मेरे पास नंबर है, तो ये अपने आप के साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, अपने आप के साथ पेयर बनाएगा, तो इस तरह की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है बेटा, सपोज करो मेरे पास कोई दो नंबर है, ये ए है ये बी है, तो ए का पेयर टू बी के साथ और बी का ए के साथ, तो इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ये कंडीशन बेटा मैंने क्या पढ़ी थी, सिमेट्रिक की। ठीक है, तो जो ये नंबर है, क्या इस डायग्राफ को फॉलो कर रहे हैं, इसमें हम ये भी चेक करेंगे। और ट्रांजिटिव क्या कह रहा था बेटा, ट्रांजिटिव मैंने अगर सपोज करो मेरे पास तीन नंबर है, तो ए बी सी और 1C। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या कहती है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन बेटा क्या किसकी है, ट्रांजिटिव की। ठीक है, तो अब इस पेयर के अकॉर्डिंग जो अगर नंबर है, सपोज करो ए इज इक्वल टू मैं 1 लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं 1 और 1 का पेयर है, नहीं है, ये मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 1 और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसी तरह 2 2 ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मैं कह सकता हूँ आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इसको ध्यान से देखो, अगर a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू अगर मैं 2 लेता हूँ, तो इसकी कंडीशन क्या कहती है, 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब कह सकता हूँ इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांजिटिव क्या कहती है बेटा कि 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, 2 और 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये तो 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो मैं ये कह सकता हूँ इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, जो क्वेश्चन 6 समझ में आया बेटा, हमने क्या किया है कि कोई हमारे पास सेट गिवन है, रिलेशन गिवन है, हम इससे सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हम बता सकते हैं, उसके डायग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं, उसकी कंडीशन के थ्रू भी। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। चलो देखते बेटा, 7th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। 7th क्वेश्चन की जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, 7th क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट द रिलेशन सेट ए हमारे पास गिवन है, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ठीक है, और आर एक्स वाई एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, और ये क्या होगा, इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखो
बट अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके रिफ्लेक्सिव के बारे में बात कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है, एक्स और वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर मैं रिप्लेस करता हूँ, अगर मैं रिप्लेस करूँ y बाय x, अगर y की जगह पे मैं x को रिप्लेस करता हूँ तो इसका मतलब क्या कहेगा, ये x बिलोंग्स टू r, तो इट मीन्स x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो मैं कह सकता हूँ ये r को बिलोंग कर रहा है, तो ये है इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या कहता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहती है, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। इस कंडीशन को ध्यान से देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो ए और बी का मतलब ये है ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इम्प्लाइज वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि y और x है ये भी r को बिलोंग करेगा, ठीक है। जब x और y सेम नंबर ऑफ पेजेस है और राइट हैंड साइड के अंदर y एंड x सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो y और x बिलोंग्स टू r है, तो ये कह सकता हूँ कि ये क्या है मेरे पास, इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। अब थर्ड हम केस पढ़ रहे हैं। थर्ड केस हम पढ़ लेते हैं बेटा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कंडीशन क्या कहती है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखो इसका क्या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड अगर मैं x की जगह रिप्लेस करता हूँ b को और y की जगह रिप्लेस करता हूँ c को, तो यहाँ से मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, y और z बिलोंग्स टू r। इट मीन्स y और z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इम्प्लाइज जब x और y सेम नंबर ऑफ पेजेस है, y और z सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो मैं कह सकता हूँ कि x और z भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। तो इट इज़ ट्रांजिटिव, इट इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अगर मेरे पास बेटा ये है कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टेटमेंट लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है उससे रिलेटेड, तो इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ता है। क्या करें बेटा, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो हमारे पास सेट गिवन है 1 2 3 4 5 और उससे आर हमारे पास गिवन है a माइनस बी इज इवन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और आगे क्या कह रहा है, शो दैट 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर, 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट 1 3 5 एंड 2 4 आर रिलेटेड। पहले इसको, ये शो दैट वाली कंडीशन अलग है, इससे ऊपर जो कंडीशन है ये अलग है, ठीक है। उसको इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं। पहले तो देखते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। पहले तो इसका इक्विवेलेंस के बारे में जब बात हो रही है तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज़ को प्रूव करवाना चाह रहा है, ठीक है बेटा। तो अब इसको ध्यान से देखते हुए मैं मेरे पास जो आर है इसके जो रिफ्लेक्सिव मैं प्रूव करना चाहूँगा, तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या कहती है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये मेरे पास कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ b इज इक्वल टू ए, तो a माइनस एक अगर मैं मोड़ लेता हूँ तो इज इक्वल टू 0। अब 0 मेरे पास क्या है, इवन नंबर, 0 भी तो एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इस में से अगर सपोज करो मैं कोई भी नंबर उठाता हूँ
अगर सपोज करो मैं a इज इक्वल टू 1 उठाता हूँ तो 1 भी सेट ए को बिलोंग करेगा, तो 1 माइनस 1 तो भी 0, 0 भी एक इवन नंबर है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जो हमारे सेट में से हम उठाएंगे और उसको गिवन आर में पुट करेंगे, उसको गिवन आर में पुट करेंगे तो हमारे पास उसका रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। तो जब रिजल्ट इवन आएगा तो मैं कह सकता हूं कि आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। आर इज क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब इसका जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिमेट्रिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है, ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम ये करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि a माइनस बी है, ये किसको क्या आना चाहिए, मेरे पास इवन आना चाहिए। इसमें से कोई भी नंबर करता हूँ, उठाता हूँ सेट ए से और उसका मैं मोड लेता हूँ, तो मोड से बाहर जो जितने भी नेगेटिव नंबर है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे, तो इट मीन्स क्या आएंगे, वो इवन। तो इम्प्लाइज बी ए माइनस 1, ये भी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो ये भी इसका जो रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा, मेरे पास इवन आएगा। क्या आएगा बेटा, इवन आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि इट इज सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। जब ये मेरे पास इवन है तो बी माइनस ए बी क्या होगा, इवन होगा। अब इसकी जो थर्ड कंडीशन है ये ट्रांजिटिव, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जो थर्ड कंडीशन जो ट्रांजिटिव है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब इसको देखो, अब ये क्या कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ए माइनस बी है, ये भी मेरे पास क्या होगा बेटा, इवन होगा। एंड बी माइनस सी है, ये भी क्या होगा, इवन होगा। तो इम्प्लाइज ए माइनस सी है, ये भी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखते हैं कि a माइनस बी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इवन है, ठीक है। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ, a को b की जगह पे रिप्लेस करता हूँ और b को c की जगह पे रिप्लेस करता हूँ, तो इट मीन्स b माइनस सी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन, ये भी ट्रू आ रही है मेरे पास और ये कंडीशन भी मेरे पास ट्रू आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये आप चेक कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी ए और बी और सी है वो सेट ए को बिलोंग करेंगे। अगर ए बराबर 1 सेट ए से उठाता हूँ तो बी बराबर जो कोई भी नंबर होगा, सपोज करो 2, वो भी सेट ए को बिलोंग करेगा। और ये सी इज इक्वल टू 3, ये भी सेट ए को बिलोंग कर रहा है, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इनको कोई भी मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा बेटा, इवन होगा, ठीक है। अब इसके जो इस कंसेप्ट को समझते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि a माइनस सी, अगर ये भी इवन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये भी इवन है, ठीक है। अब दो नंबर का जो सम होगा a माइनस बी और b माइनस सी, तो यहाँ देखो हम इसमें लॉ ऑफ रेडिकल्स पढ़ सकते हैं। लॉ ऑफ रेडिकल्स क्या कहता है, इंटीजर की कंडीशन भी होती है ये कि सम ऑफ 2 इवन इंटीजर, sum of 2 even integer is always even, always even, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। इस क्वेश्चन समझ में आया बेटा। इवन हम प्रूव करना चाह रहे थे, इसकी रिफ्लेक्सिव भी इवन है, सिमेट्रिक भी इवन है और ट्रांजिटिव भी इवन है, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या कहते हैं, शो दैट आर सेट हमारे पास गिवन है 0 लेस देन इक्वल टू x12, ठीक है। और इसके 2 पार्ट है। क्या कह रहा है, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड a इज इक्वल टू बी। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको देखते हुए ये मेरे पास कितने नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं इस आर की हेल्प से मैं इससे रिलेशन बना सकता हूँ
और ये बात मैंने बेटा जब एक्सरसाइज स्टार्ट की तब भी आप लोगों को बताया था, कोई हमारे पास सेट अगर इजीली गिवन हम तो पहले उसको रिलेशन बना के देखें कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं इसका रिलेशन बना रहा हूँ, जो 4 के मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अगर मैं 0 और 4 लेता हूँ तो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, और 2 8 2 6 4 का मल्टीपल हो गया। 3 7 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का मल्टीपल हो गया। 4 8 ये भी 4 का मल्टीपल हो गया। और क्या हो सकता है 5 9 ये भी 4 का मल्टीपल हो गया। एंड 6 11 6 5 6 10 हो गया। 6 10 ये भी 4 का मल्टीपल हो गया। और 7 11 12 से आगे नहीं जाएंगे हम, ये भी 4 का मल्टीपल हो गया। एंड 8 12 ये भी 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, ये तो इसको देखते हो। अब देखो इसमें कुछ पेयर ऐसे भी बनेंगे जो क्या होंगे मेरे पास, जैसे 0 का 0 भी होगा, 1 का 1 भी होगा, ये भी, क्योंकि ये कह रहा है कि a माइनस बी, अगर मैं 1 माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 0 भी किसी नंबर का मल्टीपल होता है। अब 0 है प्रत्येक नंबर का मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब ये पेयर भी बनेंगे मेरे पास 3 3 ये इस तरह बेटा 12 तक ये सारे पेयर बनेंगे। ठीक है, तो और इस ये सारे पेयर बने और ये पेयर भी बनेंगे 4 0। ठीक है, अब 4 0 6 2 7 3 इस तरह करके इसका जो रिवर्स ऑर्डर है ये भी मेरे पास पेयर बनेंगे। तो जो ये मेरे पास रिलेशन बने हैं, इस रिलेशन की हेल्प से हम इसको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक भी प्रूव करेंगे एंड ट्रांजिटिव भी प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो इसकी जो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या कहती है, रिफ्लेक्सिव कह रहा है कि अगर मैं रिप्लेस करता हूँ b इज इक्वल टू ए, तो r मेरे पास क्या होगा a माइनस ए इज इक्वल टू 0। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, a की जगह पे कुछ भी नंबर लो, सेट a को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो वो क्या है कि 0 का मल्टीपल है। और ये मैं कह सकता हूँ r इज मेरे पास क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव। r इज मेरे पास रिफ्लेक्सिव। कोई भी ऐसा पेयर पे चेक कर सकते हो। अगर सपोज करो a बराबर मैं 4 पे करता हूँ, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 किसी का मल्टीपल है, तो हम पहले लिख चुके हैं कि 0 है वो हर एक नंबर का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड कंडीशन हम पढ़ना चाह रहे हैं। सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक। सेकंड कंडीशन क्या कहती है बेटा, सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहती है, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब अगर सपोज करो मैं 0 और 4 नंबर लेता हूँ, ये आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि 0 में से आर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका मोड करेंगे तो वो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज 4 और 0 है, ये भी आर को बिलोंग करेगा, उसका मोड लूँगा तब भी ये 4 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ ये इट इज सिमेट्रिक भी है। क्या है बेटा, ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, इसका जो सी पार्ट है हम उसको सोल्व करेंगे ट्रांजिटिव। इसका जो सी पार्ट है उसको क्या सोल्व करेंगे हम, ट्रांजिटिव कंडीशन क्या कहती है बेटा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब किसी भी नंबर को ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए बड़ा ही थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है बच्चों को, लेकिन इसमें भी आप देखो लॉजिक देखते हैं क्या होगा। अब कोई ऐसे नंबर लो इसी में से या इन्हीं में से उठाओ जो तुम इजीली बता सकते हो कि ये इसके मल्टीपल हैं। अगर सपोज करो मैं 0 4 0, अगर ये मैं ए बी और सी को बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ से मैं इस पेयर को फॉलो करूँ तो यहाँ से 0 और 4 है, ये आर को बिलोंग करेगा। 0 माइनस 4 मेरी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ए माइनस बी, इट मीन्स 0 माइनस 4 का मोड करने पे वो भी 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, एंड 4 माइनस 0, तो इसका मतलब 4 माइनस 0 करने पे भी ये भी आर को बिलोंग करेगा। 4 माइनस 0 करने पे भी वो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, इम्प्लाइज 0 माइनस 0, तो इसका मतलब 0 0 बिलोंग्स टू आर। मैं पहले लिख चुका हूँ बेटा पेयर बनाते समय कि इसमें जो पेयर बनेंगे उस
कुछ ऐसे भी पेयर बनेंगे जो बच्चों को नहीं पता होता कि ये उसके मल्टीपल है या नहीं। ये पेयर तो बच्चों को सबको पता है, लेकिन इन पेयर के बारे में बच्चों को नॉलेज नहीं है कि हम उसको किस तरह बनाएंगे। तो इसके रिवर्स ऑर्डर के भी पेयर बनेंगे और अपने आप के भी पेयर बनेंगे, तो बेटा ये भी उनके मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो अब मैंने ये जो आपके आगे कोई भी इसमें से नंबर उठाए थे 0 4 0 जो 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो 0 4 है ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, 4 0 है ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, और 0 0 है ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जब मेरी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहां से कहूंगा कि आर इज ये ट्रांजिटिव भी है, आर इज ट्रांजिटिव है। तो ये किसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन को। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग बेटा ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? a इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब इस a इज इक्वल टू बी का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी नंबर, अगर सपोज करो मैं a 0 लेता हूं, तो मेरे पास जो इसका जो पेयर बनेंगे, मेरे पास क्या इस सेकंड पार्ट के लिए जो रिलेशन बनेगा वो 1 का 1 के साथ भी बनेगा, 2 का 2 के साथ भी बनेगा, 3 का 3 के साथ भी बनेगा, इस तरह करके 12 का 12 के साथ भी रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब इस को प्रूव करने के लिए उससे पहले मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशन की एक कंडीशन बताई थी और मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। और बेटा उस टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब मैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर रहा था तो उस दौरान मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव हो सकता है। और इस देखो जब मैंने आप लोगों को ये रिफ्लेक्सिव तो है, इसकी पहली कंडीशन क्या कहती है कि बेटा ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि पेयर जो मेरे पास है 1 1 2 2 3 3 a इज इक्वल टू बी के बाद ये रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये है इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि 1 1 बिलोंग्स टू आर, तो इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो बेटा अगर मैंने अब जो वीडियो बताई थी आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशन की, उसको देखेंगे, उसको देखो तभी समझ में आएगा कि ये टाइप्स ऑफ, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ हर वीडियो के अंदर, उसको देखो, उसमें तभी समझ में आएगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखो ए बी बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर है। मैंने सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बताई थी कि 1 2 2 1 ये कंडीशन है, लेकिन 1 1 भी हो सकता है। ऐसे रिलेशन होने पे क्या होगा, मेरे पास सिमेट्रिक होगा। ये मैंने 1 1 क्यों बताया था, क्योंकि सपोज करो अगर मेरे पास कोई सेट है 1 1 2 इस तरह गिवन है। ठीक है, तो अब ये 1 2 1 ये सेट गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 और 2 होगा, 2 और 1 होगा, 1 और 1 होगा। ठीक है, ठीक है, तो बेटा हम सेट के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये सिमेट्रिक। तो इस कंडीशन को ध्यान से देखते हुए तब मैंने बताया था कि ये आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो इस जब मेरे पास इस तरह के पेयर अगर रिलेशन बन रहे हैं और सिमेट्रिक की कंडीशन तो ये कहती है कि ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। ठीक है, समझ गए इतनी बात तो हम। ठीक है, लेकिन इस पेयर के अंदर ये जो रिलेशन का ये पेयर बन रहा है तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है और इस पेयर के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिटी रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है। किसके आइडेंटिटी रिलेशन को और यूनिवर्सल रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि ये इट इज सिमेट्रिक भी होगा, इट इज सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके बात करूं अगर इसके ट्रांजिटिव के केस के बारे में। ठीक है, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन रिलेशन यही कहता है, तो इसकी कंडीशन क्या कहती है, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए और सी है ये भी आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो बेटा अब 1 2 2 3 और 1 और 3 ये कंडीशन तो मेरे पास किसको फॉलो कर रही है बेटा, ट्रांजिटिव को फॉलो कर रही है। लेकिन मैंने ये बताया था कि 1 1 की कंडीशन भी के कारण हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा एंड यूनिवर्सल की प्रॉपर्टी को भी फॉलो
करेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है इस पेयर के अकॉर्डिंग। तो जो मेरे से ये रिलेशन बने हैं इसमें एक ये पेयर के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, इट इज़ ट्रांजिटिव भी है, इट इज़ ट्रांजिटिव भी है। तो ये मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या होगा मेरे पास बेटा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, और ये बात मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इसको ध्यान में रखते हुए ये मैंने इसलिए बताई थी। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हमारी जो वीडियो की लेंथ है बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करने में बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।